गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता ही है आपके एग्ज़ाम होंगे अगले मंथ दिसंबर या जनवरी में। तो आपको क्या करना है, अच्छे से अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं, अच्छे से अपनी तैयारी रखनी है पूरी। एक एक चैप्टर को क्लियर करते हुए चलेंगे। जब आप एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो मेरी ये प्लानिंग थी कि क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ लगाई जाए, लेकिन सेल के बाद क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ नहीं लगाई गई। लेकिन अब क्या करेंगे, जैसे ही टीसू कंप्लीट होता है तो क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ दोनों की, सेल और टीसू की, दोनों की एक साथ लगा लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर क्या चला हुआ है, टीसू चला हुआ है, यानी ऊतक चला हुआ है। एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें मैंने आपको टीसू के बारे में बताया था कि टीसू होते क्या है, यानी समान रचना एवं समान कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को टीसू कहते हैं या ऊतक कहते हैं। ठीक है, ऊतक क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं। बहुत से ऊतक मिलकर हमारे शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऊतक के प्रकार कितने होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक, तीसरा होता है पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू, और चौथा होता है तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू। इसमें हमने उपकला ऊतक को पढ़ लिया था, उसके प्रकार भी पढ़ लिए थे। 2 प्रकार होते हैं, सरल उपकला और मिश्रित उपकला। सरल उपकला के 5 प्रकार होते हैं, मिश्रित उपकला के 5 प्रकार होते हैं। हमने वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। उसे पढ़ने के लिए आप पिछली क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कल क्या शुरू कर दिया था, कल हमने संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू शुरू कर दिया था। ये देखिए, ये टिश्यू की इमेजेज है, किस किस तरह के टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं। देखिए, ठीक है। तो आज हमें क्या पढ़ना है, एक बार फिर से कल वाला ही हम शुरू करेंगे, यानी कनेक्टिव टिश्यू ही हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, क्या बोलते हैं इसे, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है, कनेक्ट करना यानी जोड़ना यानी बांधना। तो इसका कार्य क्या होता है, हमारे शरीर में जितनी भी जो रचनाएं होती है, जो अलग अलग रचनाएं होती है, उन्हें एक साथ बांधना, उन्हें एक साथ बांधने का कार्य और उनका पोषण करने का कार्य किसका होता है, कनेक्टिव टिश्यू का होता है, यानी संयोजी ऊतक का होता है। तो इसमें हमारी फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे आप, कि ऐसे ऊतक जो विभिन्न रचनाओं को, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ऐसे ऊतक जो भिन्न रचनाओं को, यानी जो भिन्न भिन्न रचनाएं, अलग अलग रचनाएं होती है, भिन्न रचनाओं को आपस में बांधते हैं, आपस में बांधते हैं और उनका पोषण एवं उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या कहलाते हैं, संयोजी ऊतक कहलाते हैं, संयोजी ऊतक कहलाते हैं। तो कौन से ऊतक, ऐसे ऊतक
कहलाते हैं। तो ऐसे ऊतक जो अलग अलग रचनाएं होती है उन सभी रचनाओं को एक साथ बांध कर रखते हैं और क्या करते हैं, उन्हें पोषण देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, ये वे क्या कहलाते हैं, संयोजी ऊतक कहलाते हैं, यानी कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। ठीक है, और संयोजी ऊतक और क्या करते हैं, यानी ये शरीर को, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये शरीर को एक ढांचा प्रदान करते हैं। ये शरीर को एक ढांचा प्रदान करते हैं, ढांचा प्रदान करते हैं, यानी स्ट्रक्चर बनाते हैं शरीर की, यानी क्या करते हैं, शरीर को ढांचा प्रदान करते हैं। और क्या लिखेंगे इसमें जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, वो उपकला कोशिकाओं की तरह बहुत अधिक सटी हुई नहीं रहती, बल्कि क्या होती है, दूर दूर रहती है। इसमें जो सेल होती है, कोशिकाएं होती है इस ऊतक में, वो उपकला कोशिकाएं, जो उपकला ऊतक में जो कोशिकाएं थी वो क्या थी, आपस में सटी हुई थी। लेकिन इसमें क्या होती है, कोशिकाएं आपस में सटी हुई नहीं रहती, बल्कि अलग अलग रहती है, दूर दूर रहती है। ठीक है, जिससे उनके बीच में एक अंतर कोशिकीय पदार्थ भरा रहता है और उसे क्या बोलते हैं, उस पदार्थ को बोलते हैं मैट्रिक्स। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे अगला पॉइंट कि इस ऊतक में कोशिकाएं क्या होती है, इसमें कोशिकाएं उपकला कोशिकाओं की तरह बहुत अधिक सटी हुई नहीं होती। इसमें कोशिकाएं उपकला ऊतक की तरह उपकला ऊतक की तरह आपस में सटी हुई नहीं होती, आपस में सटी हुई नहीं होती, बल्कि दूर दूर होती है, दूर दूर होती है, जिससे उनके बीच में जो खाली स्थान है, जिससे उनके बीच में खाली जगह पर एक अंतर कोशिकीय पदार्थ भरा रहता है। अंतर कोशिकीय पदार्थ भरा रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उस पदार्थ को, उस अंतरकोशिकीय पदार्थ को कहते हैं मैट्रिक्स। फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे, मैं साइड हो जाती हूँ। और यह जो पदार्थ है यह कैसा दिखाई देता है, सूत्रमयी दिखाई देता है, यानी धागे के जैसा। यह पदार्थ सूत्रमयी दिखाई देता है, सूत्रमयी दिखाई देता है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे, कैसा दिखाई देता है यह मैट्रिक्स पदार्थ,
सूत्रमयी दिखाई देता है। अब देखेंगे नेक्स्ट पेज, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। ये हो जाता है संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। जो स्थान हमारे शरीर का जो अंग जहाँ है उसे वहीं पे यथा स्थान रखने के लिए, यानी अपनी जगह पर स्थिर रखने के लिए, बांधने के लिए क्या होता है, संयोजी ऊतक होते हैं। यानी हमारे शरीर की जो भी रचनाएं हैं, अलग अलग रचनाएं हैं, उन्हें आपस में बांधने का काम कौन करते हैं, संयोजी ऊतक करते हैं, यानी कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं, इसमें क्या जो कोशिकाएं होती है, इसमें इस ऊतक के अंदर जो सेल होती है वो दूर दूर रहती है, आपस में सटी हुई नहीं रहती। उनके बीच में एक पदार्थ भरा रहता है, उस अंतर कोशिकीय पदार्थ बोलते हैं और उस पदार्थ का नाम है मैट्रिक्स। और यह मैट्रिक्स कैसा दिखाई देता है, यह सूत्रमय दिखाई देता है, यानी धागे के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट से। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो अब देखते हैं कि जो संयोजी ऊतक है वो कितने प्रकार के होते हैं। संयोजी ऊतक के प्रकार। तो ये होते तो 10 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ पे बस आपको उनके नाम बता देती हूँ, क्योंकि और इतना बता देती हूँ कि अगर इन्हें 10 के 10 को नोट डाउन करने बैठेंगे तो 2-3 क्लास होगी इसमें। ठीक है, तो मैं आपको बस ये बता देती हूँ कि हमारे शरीर के ये कौन से अंग में पाए जाते हैं, बस आप उनके नाम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ऊतक कौन सा होता है, सबसे पहला ऊतक होता है हमारा अवकाशी ऊतक। अवकाशी ऊतक। दूसरा होता है, फटाफट से नाम लिखते हुए चलेंगे, वसीय ऊतक। वसीय ऊतक। तीसरा होता है तंतुमय ऊतक। तंतुमय ऊतक। फटाफट से मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चौथा होता है पीत प्रत्यास्थ ऊतक। पीत प्रत्यास्थ ऊतक। पांचवा होता है जालीदार ऊतक। जालीदार ऊतक। छठा होता है रक्त उत्पादक ऊतक। रक्त उत्पादक ऊतक। सातवां होता है उपास्थि ऊतक। आठवां होता है अस्थि ऊतक। नौवां होता है श्लेष्माभ ऊतक। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। और लास्ट बचा है 10वां होता है लसीकाभ ऊतक। लसीकाभ ऊतक। तो आप इनके नाम नोट डाउन कीजिए। मैं आपको इनका स्थान बता देती हूँ कि हमारे शरीर के कौन कौन से अंगों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा देखेंगे, अवकाशी ऊतक। सबसे पहले देखेंगे कि अवकाशी जो ऊतक है ये किस लिए होता है, ये बहुत ही ढीला ढाला ऊतक होता है। और ये हमारे जो अन्य ऊतक होते हैं, अन्य टिश्यू होते हैं, उन्हें सहारा देने का काम करता है। और ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ये शरीर के प्रत्येक भाग पर, यानी हमारी स्किन के नीचे, पेशियों के बीच में और पाचक नली यानी एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है।
दूसरा आ जाता है वसीय ऊतक। वसीय ऊतक कहाँ पर होता है? वसीय ऊतक हमारे इसका कार्य क्या होता है? ये हमारी पेशियों में, ये जो वसीय ऊतक होता है ये क्या करता है? ये वसीय ऊतक आँखों की जो पलकें होती है वहाँ पर, और लघु भगोष्ठ होते हैं वहाँ पर, और हमारे मस्तिष्क की जो गुहा होती है वहाँ पर पाया जाता है। तीसरा हो जाता है तंतुमय ऊतक। इसे स्वेद ऊतक भी बोलते हैं, स्वेद सोत्रिक ऊतक भी बोलते हैं। ये कहाँ पर पाया जाता है? बस खाली मैं इनके आपको स्थान बता देती हूँ। ये ऊतक, ये जो शरीर के विभिन्न भाग होते हैं उनसे और अन्य ऊतकों को जोड़ने का इसका काम होता है, और ये हमारे शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, यानी लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पीत प्रत्यास्थ ऊतक। पीत प्रत्यास्थ ऊतक क्या होता है? इस प्रकार के जो संयोजी ऊतकों की रचना होती है वो क्या होती है? श्वेत सोत्रिक, जो इससे पहले वाले जो तंतुमय ऊतक थे, इस प्रकार के जो संयोजी ऊतक होते हैं उनकी रचना भी तंतुमय ऊतकों जैसी ही होती है, परंतु श्वेत सोत्रिक ऊतकों से इनकी रचना मिलती जुलती होती है। ये कैसे होते हैं? पीत प्रत्यास्थ से ही, जैसे इनका रंग कैसा होता है? पीला रहता है, और इनके तंतु कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। ठीक है, ये हमारे कहाँ पे पाया जाता है? ये ऊतक हमारी रक्त वाहिनियों में और हमारी श्वास नलिकाओं की भित्तियों में पाए जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जालीदार ऊतक। जालीदार ऊतक कहाँ पर होते हैं? जालीदार ऊतक बहुत ही बारीक और पतले होते हैं। ठीक है, और ये हमारे शरीर में कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे यकृत यानी लीवर में, प्लीहा यानी स्प्लीन में, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो आदि अंगों में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है रक्त उत्पादक ऊतक। रक्त उत्पादक ऊतक कैसा होता है? ये प्राणाधार तरल संयोजी ऊतक होता है, और जो इस पर क्या होता है? प्राणियों का जीवन निर्भर होता है। रक्त क्या करता है? वाहिकाओं में होकर रक्त संपूर्ण शरीर में जीवन पर्यंत धारा प्रवाह चलता रहता है। रक्त एक ऐसा ऊतक है जो द्रव है यानी लिक्विड है, और अस्थिर है एवं गतिशील है, यानी ये गति करता रहता है, पूरे शरीर में घूमता रहता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। इसके बाद आता है उपास्थि ऊतक। उपास्थि ऊतक कैसा होता है? ये अन्य संयोजी ऊतकों से अधिक दृढ़ होता है, परंतु अस्थि की अपेक्षा क्या होता है? कमजोर होता है, यानी जो हमारी हड्डी होती है, बोन्स होती है, उनकी अपेक्षा तो ये कमजोर होता है, और अन्य ऊतकों से, जो अन्य संयोजी ऊतक होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनसे थोड़ा दृढ़ होता है, मजबूत होता है। और यह कहाँ पर? कुछ अपारदर्शी, चमकदार, दृढ़ रचना वाला यानी फ्लेक्सिबिलिटी वाला ऊतक होता है। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है? ये हमारे अस्थियों में यानी उपास्थियों में, यानी जहाँ पे कार्टिलेज होता है वहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद आता है कौन सा? तंतु में। इसके बाद आ जाता है अस्थि ऊतक। अस्थि ऊतक कैसा होता है? अस्थि ऊतक यानी जो कंकाल का निर्माण करता है। ऐसे ऊतक, ये सबसे कठोर होता है, जो स्केलेटन का निर्माण करता है, कंकाल का निर्माण करता है। इसके बाद आ जाता है हमारा श्लेष्माभ ऊतक। श्लेष्माभ ऊतक कैसा होता है? इसमें ये अवकाशी ऊतकों में ही रूपांतरित भ्रूणीय ऊतक होते हैं, जिनमें तंतुमय ऊतकों का अभाव रहता है, यानी कोशिकाएं इसमें लगभग क्या होती है? जेली के समान होती है, इधर उधर बिखरी हुई रहती है। इसमें जो कोशिकाएं होती है श्लेष्माभ ऊतक में, वो कैसी होती है? इधर उधर बिखरी हुई रहती है, जेली के समान होती है, जो जेल होता है, लिक्विड होता है, उसके समान होती है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट आ जाता है लसिकाभ ऊतक। ये भी किस तरह का होता है? एक प्रकार का संयोजी टिश्यू होता है, जो अर्ध ठोस होता है, यानी सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, इसमें लसिका कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती है, और इसका अधिकांश भाग कैसा होता है? केंद्रक से ही भरा रहता है। ये कहाँ पर होता है? हमारी जो सूक्ष्म भित्तियाँ वाली नलिकाएं होती है उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये 10 के 10 ऊतक है, जो इन्हें आपको नोट डाउन करने की
मतलब इनके नाम लिख लीजिए। इनके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता एग्जाम में कि इनके अंदर का क्या है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये हमारे शरीर के कौन से अंगों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप इन्हें नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो इसके बाद आता है, हमारे 2 टिश्यू कंप्लीट हो गए। इसके बाद आता है हमारा तीसरा टिश्यू, यानी पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है, पेशीय ऊतक, यानी जिसमें पेशियों के बारे में जाना जाता है, पेशियाँ क्या होती है। ठीक है, तो इसमें जो ऊतक होता है वो कैसा होता है, संकुचनशील तंतुओं से बना होता है। पहला पॉइंट लिखेंगे, यह ऊतक संकुचनशील यानी सिकुड़ने वाले तंतुओं से मिलकर बना होता है। तंतुओं से मिलकर बना होता है और कैसा होता है, और इसमें क्या होता है कि शरीर के किसी भाग या अंग में जिससे गति होती है, इससे क्या होती है, शरीर के किसी भाग या अंग में गति होती है। इसी के कारण इससे शरीर के किसी भाग या अंग में क्या होती है, गति होती है। या मूवमेंट होता है। ठीक है, गति होती है, यानी शरीर के किसी भाग में या अंग में जो गति होती है वो कौन से ऊतक की वजह से, पेशीय ऊतक की वजह से, मस्कुलर टिश्यू की वजह से। ठीक है, अब पेशीय ऊतक में क्या होता है, उत्तेजनशीलता, चालकता और लचीलेपन का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पेशीय ऊतक में उत्तेजनशीलता, चालकता और लचीलेपन का गुण पाया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन का गुण पाया जाता है। ठीक है, और पेशीय ऊतक में क्या होता है, पेशीय ऊतक किससे बना होता है, संकुचनशील तंतुओं से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट है कि इससे शरीर के किसी भाग या अंग में गति होती है। तीसरा है कि पेशीय ऊतक में उत्तेजनशीलता, चालकता और लचीलेपन का गुण पाया जाता है, और इसमें जो अंतरकोशिकीय पदार्थ होता है वो बहुत कम होता है। अतः जो कोशिकाएं होती है या तंतु होते हैं वो पास रहते हैं, सटे हुए रहते हैं। इसमें अंतरकोशिकीय पदार्थ बहुत कम होता है, जिससे कोशिकाएं यानी जो सेल होती है इसमें वो आपस में सटी हुई रहती है। कोशिकाएं आपस में सटी हुई रहती है, यानी जो सेल होती है वो पास रहती है। किस लिए, क्योंकि इसमें जो अंतरकोशिकीय पदार्थ भरा रहता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए कोशिकाएं क्या होती है,
पास पास रहती है। ये हो जाता है पेशीय ऊतक की डेफिनेशन। अब हमें इसमें पढ़ना है कि जो पेशियाँ है वो कितने प्रकार की होती है। पेशियाँ कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अब लिखेंगे पेशियों के प्रकार। पेशियों के प्रकार कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? फटाफट से मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सबसे पहली होती है ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी, इसे रेखित पेशी भी बोलते हैं। कंकालीय पेशी भी बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? वॉलंटरी मसल बोलते हैं। ठीक है, दूसरी होती है अनैच्छिक पेशी। अरेखित पेशी, इसे अतरंगी पेशी भी बोलते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं इसे इनवॉलंटरी मसल। और तीसरी हो जाती है हृदय पेशी। तीसरी कौन सी हो जाती है? हृदय पेशी हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं? हृदय पेशी को बोलते हैं कार्डियक मसल। ठीक है, तो पेशियाँ कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी क्या होती है ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यहीं तक आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे, अच्छे से अपने नोट्स कंप्लीट कर लेंगे और कल की क्लास में फिर ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी पढ़ेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट टिश्यू आता है हमारा नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक, उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको बोलती हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन आप लोग नहीं सुनते, ना मेरी बात मानते हैं, बस सोचते हैं मैडम ऐसे ही बोल रही है, बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फिर से बोलती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 5 मिनट का टाइम निकालिए। 5 मिनट में आप जितनी जगह शेयर कर सकते हो उतनी जगह कीजिए। मैं नहीं बोलती कि आप पूरे दिन शेयर करते रहो, नहीं, लेकिन आप अपने दोस्तों तक तो पहुँचा सकते हैं ना। आप सोशल मीडिया जो भी यूज करते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आप जो भी यूज करते हैं, सिर्फ 5 मिनट निकाल कर 2-4 लोगों को तो भेज सकते हो ना। तो आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी तो हम लोग कुछ कर सकेंगे ना। जब आपका सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो फिर क्लास बनाने का क्या फ़ायदा? जब स्टूडेंट ही नहीं है तो फिर टीचर का क्या फ़ायदा, है ना। तो कम से कम आप स्टूडेंट तक तो पहुंचाइए, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो बच्चे पिछली क्लासेस लेना चाहते हैं वो प्ले लिस्ट पर जाएंगे, वहाँ पे सारी क्लासेज पड़ी हुई है, टॉपिक वाइज नाम लिखा हुआ है, वहाँ से आप पिछली क्लासेज नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।